आसीबी घर। हम लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। बात ये थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। तनख्वाह बस इतनी थी कि गुजर औकात हो जाती थी। मैं अभी ज़ीर तालीम था। मुझसे दो छोटी बहनें थी, वो भी स्कूल में पढ़ रही थीं। लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़श्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे से किराया बढ़ाता रहा था, मगर इसे भी अंदाज़ा था कि अब्बा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस में ताल्लुकात भी थे। इस बिना पर भी मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर इसे यही तरकीब सूझी कि मकान खाली करवा कर इसमें कुछ रद्दू बदल करके नए किराएदारों को ज़्यादा किराए पर दे दे। दूसरा फ़ायदा इसे ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती। हमसे तो इसने कोई रकम नहीं ली थी। अब्बा को भी एहसास हो गया था कि मालिक मकान क्या चाहता है। अब्बा इस पोजीशन में नहीं थे कि बिना मांगा किराया अदा कर सकते। सो इन्होंने भी इसमें आफियत जानी कि कोई और मकान तलाश कर लें। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था। नक्शा भी आम सा था। अम्मी को हमेशा यही ख्वाहिश रही कि किसी खूबसूरत से घर में रहें, मगर ये ऐसी ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन नज़र आता था। अब जो नए मकान की तलाश शुरू हुई तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह से शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं। कभी अच्छा पहना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी नाआसुदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रहीं। वो इस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती संवरती रहती थीं। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सेमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोतिया के पौधे और दीवार पर चनबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों पर कैरो फैरो कर इसमें सदाबहार पौधे लगाकर इसको सजाया हुआ था। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियां कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ये ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी इस ख्वाहिश पर चढ़ जाते और अक्सर ही दोनों में तलफ कलामी हो जाती। अब मालिक मकान ने जब मकान खाली करवाने का तहैया कर ही लिया तो नाचार अब्बू को नया घर ढूंढना पड़ा। अब्बा चाहते थे कि घर ऐसी जगह हो जहां से मेरा कॉलेज और बहनों का स्कूल नज़दीक पड़े। बस स्टॉप भी दूर ना हो और मार्केट भी करीब हो, आबादी भी अच्छी हो। ये तमाम खूबियाँ किराए के मकान में नहीं हो सकती थीं। मैं अब्बा के साथ सुबह शाम घर देखने जाता था। जब कभी मैं निकलने लगता अम्मी आहिस्ता से कहती, घर अच्छा बना हुआ हो। मैं इस बात में सर हिलाता और दिल में ठान लेता कि जल्द से जल्द पढ़ लिख कर जो काम करूँगा वो ये होगा कि एक अच्छा सा घर बनाऊँ, ऐसा घर जो अम्मी की उमंगों पर पूरा उतरे। अब्बा तो ये काम जिंदगी भर नहीं कर सकेंगे। बदनसीबी से हम जहाँ कहीं भी घर देखने गए, अगर घर अब्बा की ख्वाहिशों के मुताबिक हो तो किराया इतना ज़्यादा होता था कि अब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर किराया कम होता तो मुर्गी के डरबे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा ख़राब कि जिसमें रहने का तसव्वुर ना किया जा सके। जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई जो एक एस्टेट एजेंसी का मालिक था। इसने बताया कहास के पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इसने इतनी तारीफ की कि वो बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने वो घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर गए हैं। बेशक किराया ज़्यादा ना लेना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हूँ। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाई तोड़ते रहता है और घर गफलत की नज़र हो जाता है। बच्चे शीशा तोड़ देते हैं, दीवारों से कूदकर फूल पौधे उजाड़ देते हैं। इसने मजीद बताया कि घर बहुत अच्छा है, बस आबादी से ज़रा सा दूर है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टॉप मौजूद है और बाजार वगैरह भी है। अब्बा का ख्याल था कि जैसा घर वो बता रहा है, इसका किराया बहुत ज़्यादा होगा। फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहा तो वो शख्स सर हो गया कि आप आएँ तो सही, एक नज़र घर देख लें फिर किराया पूछेगा। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक ना लें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आखिर कुछ रोज़ बाद हर जगह से मायूस होकर मैं और अब्बा इस इलाके में पहुंच गए जहां वो घर मौजूद था। इस इलाके से कुछ दूर इस शख्स की एस्टेट एजेंसी थी। जब हम वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए। वो कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहाँ तक लॉन था।
फूल पौधे थे मगर देखभाल न होने की वजह से घास लंबी हो गई थी और पौधे तकरीबन सूख रहे थे, मगर घर बहुत शानदार था। 3 बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम्स, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए भाई? अब्बा सट्टा कर बोले। हम इस काबिल नहीं हैं कि इस बंगले का किराया अदा कर सकें। हमें तो कोई छोटा मोटा घर चाहिए। ये महल हम किया करेंगे। साहिब, आपको बताया न कि मालिक मकान इसके किराए की फ़िक्र में नहीं हैं। वो तो ये चाहते हैं कि इस घर की देखभाल होती रहे, वरना इन्हें तो अल्टा चौकीदार को पैसा देकर रखना पड़ता। आप जितना किराया इस घर का दे रहे हैं, जहाँ आप रहते हैं इतना ही दे जाएगा। मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मैंने घर किसी शरीफ आदमी के हवाले किया है। क्या मतलब? मैं तो इस मकान के सिर्फ 1500 देता हूँ। अब्बा ने चबती हुई निगाहों से इसे देखा। 1500? वो आदमी जरा चुप हो गया। अच्छा, ये बताया कि आप लोग घर की देखभाल तो सही रखेंगे न? बाज लोग घर का सत्यानाश कर देते हैं। दरअसल मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आपकी वाइफ ने घर बहुत अच्छा रखा हुआ है। इस शख्स ने अब्बा के ऐसे दोस्त का हवाला दिया जो इत्तेफाक से इसका भी जानने वाला था, और उसी ने इस शख्स की मुलाकात करवाई थी। ठीक है अब्बा, घर अच्छा है। अम्मी तो कितना ख्याल रखती हैं घर का। मैंने फौरन हामी भर ली। शाम को अम्मी को ले आएंगे, वो घर देखकर खुश हो जाएंगी। मैं बाइक पर फरा और सबा को असटाप तक छोड़ दिया करूँगा। मेरे लिए तो असटाप ज़्यादा दूर नहीं है। और क्या, जवान बच्चे हो, इस शख्स ने फौरन कहा। अब्बा सोच में पड़ गए। इसके सवा चारा भी नहीं था और कोई दूसरा घर भी दस्तयाब नहीं था तो किराया बहुत था। ठीक है, मैं कल आकर बताऊंगा, अब्बा ने जवाब दिया। मैं रास्ते भर अब्बा को कायल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आसपास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 बरस तक इनके आने की उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकर हो जाऊंगा तो हम अपना घर ले लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम पर जोश हो गई। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती। वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोलकर इस घर की तारीफें की और एक एक चीज़ की तफसील बताई। अम्मी सारी तफसील सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, मैंने कुछ पैसा जोड़ रखे हैं और एक कमेटी भी डाली है तो लंबी मगर जल्दी मिल जाएगी। हम इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बुनती रहीं और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थीं। अगले रोज़ अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा है, फिर भी इस घर में बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहाँ पहुँचे तो अम्मी की तौबानचें खल गईं। बहनें भी बहुत खुश हुईं। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को बैडमिंटन भी खेलेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थीं। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो मैं बखुशी रह सकती हूँ। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा है शायद। खुदा करे अच्छे पड़ोसी हूँ। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राजी बेरजा देखा तो वापसी पर एस्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिन बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में हम लोगों ने नया घर सीख कर लिया। जिस दिन सारी सीटिंग मुकम्मल हो गई, घर दमकने लगा। मामूली से सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर के नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ के कैंची से घास बराबर करती। इन्हें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक था। फर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक ना आसपास की आबादी को बगौर देखा था, ना वहाँ रहने वालों के बारे में जानना चाहा था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सबसे छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म पर और मिना पर साबन लगा हुआ था कि पानी चला गया। इसने दरवाज़ा से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गईं। इन्होंने कहा, कहीं से कोई वाल्व बंद हो गया होगा, वरना पानी तो हर नलके से आ रहा है। अम्मी ने इसे बाल्टी में भरकर पानी दिया। वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जूं ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा।
अम्मी ने बहन को डांटा कि इसे सही तरह से निलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने निलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो निलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो निलका अच्छी तरह बंद किया है। अम्मी ने वापस जाकर निलका बंद किया मगर निलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके का वाशर खराब हो गया है। इन्होंने नीचे से वाल्व बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकलने लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बुड़बुड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। अम्मी ने सारा नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो नहीं दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मीना धो रहा था कि निलका बंद हो गया। मी ने हर निलका चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था ना टब के नलकों से। बेसन का निलका भी बंद था। मीना 4 बाहर निकला और दूसरे बाथरूम में मीना धोने चला गया। मी निलका बंद करके बाहर निकल रहा था कि निलका खुद ब खुद खुल गया और तेजी से पानी गिरने लगा। मी बंद करने मुड़ा तो निलका बंद था। मी बहुत हैरान हुआ कि क्या मामला है। मी ने अम्मी को बताया तो वो बोली, खुदा जाने इस घर के नलकों में क्या चक्कर है, जनात होंगे। मेरी बहन बोली, ये मजाक की बात नहीं है, मुझे शक हो रहा है कि घर में कुछ है। सबा में चाय बना रही थी तो मेरी बिल्ली ऐसे फुंफुं कर रही थी जैसे इसके सामने कुछ हो। मेरी दूसरी बहन बताने लगी, अच्छा ये फजूल बातें मत करो और अपने अब्बा के सामने तो कुछ कहना भी नहीं, वो तो बात का बतनगड़ बना देंगे। अम्मी ने बहन को घूर कर कहा। अगली सबा में किचन में चाय लेने गया तो मैंने देखा कि बिल्ली किचन के दरवाज़ा के साथ खड़ी गारा रही थी। इसके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हुआ था, दम फूली हुई थी और वो अपने सामने देख देख कर इस तरह आवाज़ें निकाल रही थी जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। मैंने अच्छी तरह इधर इधर देखा मगर कुछ नज़र नहीं आया। बहन किचन में खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे देखकर बोली, देखा भैया, बिल्ली को देखा कैसे कर रही थी, हालांकि आसपास कोई कुत्ता भी नहीं है जिसे देखकर ये ऐसे फुंफुं करती है, ना कोई और जानवर, मगर खुदा जाने इसे क्या नज़र आ रहा है। बहन की इस बात में सदाकत थी। मुझे कुछ कुछ खौफ महसूस हुआ। भैया पानी भी नहीं है, वो बोली। किया सबा अम्मी ने तो मशीन चलाई थी और टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। मैंने हैरान होकर कहा, आप खुद देख लें। इसने निलका खोल कर दिखाया, वाकई पानी बंद था। फिर सारा घर के नलके चेक किए, कहीं भी पानी नहीं था। मैंने टंकी को चेक किया, वो ऐसे खाली थी जैसे इसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं उलझन का शिकार हो गया। जाकर मोटर चलाई तो मोटर से एक आवाज़ आई, धुआं निकला और मोटर बंद हो गई। लो, एक और मुसीबत आ गई। कॉलेज को देर जो हो रही है। मैंने जलाकर टनिक खोला मगर इसमें पत्थर भरे हुए थे। पहले तो आंखों पर यकीन नहीं आया। भागकर अम्मी को बुलाया, इन्होंने भी तस्दीक की कि टनिक में पानी के बजाय पत्थर भरा हुआ है। अम्मी परेशान हो गईं। मैं बराबर वाले प्लाट से पानी भर कर लाया। इन सब ने मीना हाथ धोया और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर को घर आया तो अभी तक सब यही बातें कर रहे थे। मैंने बेख्याली में हाथ धोने को निलका खोला तो पानी आ रहा था। मैं हैरान होकर चलाया, अम्मी पानी आ रहा है। हाँ, टंकी में तो पानी सबा भरा था। मैंने अम्मी बोली, मगर वो तो खाली थी। मैंने खुद देखा था। मैंने बताया, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। अम्मी ने कहा, अगर मुझे गलत फहमी हुई है तो टनिक में पत्थर भरे होने का क्या मतलब था। मैंने कहा और टनिक का ढकना उठाया। मेरे मीना से चीख निकलता निकलता रह गई। इसमें पानी भरा हुआ था। ये क्या मुअम्मा है। अम्मी परेशान हो गई। हमारे एक मामू थे रिश्ते के, वो इब्नॉर्मल थे, बहुत कम बात करते थे। खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। किसी ने मीना धुला दिया तो धो लिया, वरना हफ्तों यूं ही घूमते थे। वो हमारी बड़ी मामी के पास रहते थे। बड़ी मामी सऊदी अरब जाने लगी तो इन्हें हमारे पास छोड़ गईं। इन्हें आए हुए 1-2 रोज़ ही हुए थे कि कमरे से इनकी चीखने की आवाज़ें आने लगीं। इस वक्त सबा के 4 बज रहे थे। वो बाथरूम के दरवाज़े में खड़े थे। जिस तरह बिल्ली किसी चीज़ को देखकर खौफजदा हो जाती थी और इसका रमम रमम खड़ा हो जाता था, इस तरह मामू के सर के बाल खड़े हुए थे। इनका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था और वो हाथ उठा उठा कर कह रहे थे, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। मैं आगे बढ़ा, अम्मी अब्बा और बहनें सब जुमा हो गए। कौन? मामू कौन आगे बढ़ने नहीं दे रहा? मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर पूछा। मुझे बाथरूम में कुछ नज़र नहीं आया। इसके दानत बाहर हैं और सर पर सनग हैं। इन्होंने अंधेरे बाथरूम में इशारा किया।
अम्मी ने इतनी देर में आयतों का वर्द शुरू कर दिया। पता नहीं मामू को क्या नजर आ रहा था, फिर वो अचानक नॉर्मल हो गए। गया वो जरूरत हो बोले। 3-4 दिन सुकून से गुजरे। मीलान में बैठा था, इसर का वक्त था कि अचानक मेरे सामने एक सांप का फन लहराया। मैं खौफजदा होकर उठने लगा कि घास में से सांप निकल आया, मगर सांप से ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि सांप किसी अनदेखे हाथ में था और कोई इस रस्सी की तरह मेरे चारों तरफ घुमा रहा था। मैं हलक से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल सका और बैठे बैठे पसीने में नहा गया। इस घर में ज़रूर कोई बला है, कोई आसीब है, कुछ भी है ज़रूर। हमें ये घर फौरन छोड़ देना चाहिए, मैं सोच रहा था। अब्बा ने घर में दाखिल होते मुझे गमसम हालत में देखा तो इधर ही चले आए। अब्बा पर मेरी जूनी नज़र पड़ी, मैं खौफ से चलाया, अब्बा सांप कहाँ है? अब्बा समझे कि घास में सांप नजर आ रहा है, मगर मैं खला में देख देख कर इशारे कर रहा था। अब्बा को वो सांप नजर नहीं आ रहा था, फिर सांप गायब हो गया। मैंने खौफजदा आवाज में कहा, अब्बा ये घर छोड़ दी, यहाँ कुछ है। खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया, सब मेरे सरहाने जुमा हो गए। अम्मी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। अब्बा यकीनी बेयकीनी के अंदाज में बुड़बुड़ाए, और लो खूबसूरत मकान, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शौक था। आज भी ऑफिस में एक आदमी ने बताया है कि शहर में एक घर मौजूद है, मगर तुम लोग वहाँ क्यों जाने लगे? मैं अभी तक खौफजदा था, लगता था फिर मेरे सामने कोई सांप लहराने लगेगा। मैं बोला, नहीं अब्बा हम चलेंगे। अम्मी और बहनें मेरे माथे पर भीगी पट्टियां रख रही थीं, इनमें से कोई भी कुछ ना बोला। अम्मी तो बिल्कुल खामोश थीं। बहुत जल्द हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया। जिस दिन हम आखिरी कमरे का सामान पैक कर रहे थे, इस दिन गेट पर अम्मी को एक खातून मिली। इनके साथ इनका बेटा भी था। वो इस घर के सामने रुकना नहीं चाह रही थीं। इन्हें ये भी खबर नहीं थी कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। वो अम्मी से कह रही थीं, बहन सच पूछे तो मुझे इस घर से बड़ा डर लगता है। मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती लाया है, ये कहता है ख्वाह मखुआ इस घर को बदनाम किया हुआ है। चलकर देखी, 2 माह से लोग इसमें मौजूद हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों, इस घर के बारे में क्या मशहूर है? मैंने पूछा। बेटा इस घर में कभी कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टका। हद तो ये कि मालिक मकान भी नहीं रह सके। वो शहर में दूसरे घर में रहता ही, बार बार लोगों को धोखे से घर किराए पर देता ही, मगर ये घर आसीब ज़दा है। इसके साथ वाले प्लाट पर भी साया है। जो लोग ये घर बनवा रहे थे 2-3 मजदूरों की हलाकत के बाद अधूरा छोड़ गए। मेरा बेटा कहता है ये सब कहानियां हैं, मुझे ज़बरदस्ती आपने मिलाने ले आया है, मगर मुझे तो अभी भी डर महसूस होता है। आपको डर नहीं लगता क्या? अम्मी अभी जवाब नहीं दे पाई थी कि छोटी बहन चीखती हुई बाहर निकली, अम्मी सब नलकों से खून आ रहा है। अम्मी अंदर भागी, मैं भी अंदर आया। किचन के बेसन में खून भरा हुआ था, जो भी नलका खोलते पानी की बजाय खून आ रहा था। खौफ से सबका बुरा हाल था। हम लोगों ने उसी दिन इस खूबसूरत घर को खुदा हाफिज कह दिया। बाद में अम्मी ने बताया कि इनका फिर इरादा बदल गया था। इन्होंने अब्बू से कहा था कि किसी बुजुर्ग से हिसार खनचू लेते हैं, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा, मगर शायद इनके इस इरादे की खबर इस घर में रहने वाली मखलूक को हो गई थी, इसलिए सबको खून नजर आया और हमने घर छोड़ दिया।